नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल हमने जो रीतियाँ पढ़ी थी, आज हम उससे आगे इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं काव्य गुण। काव्य गुण जो हैं ये फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। काव्य गुण जो है इसके बारे में वामन ने कहा है, आचार्य वामन ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है, शब्द व अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही गुण कहा जाता है। तो वामन के द्वारा ये गुण की परिभाषा दी गई है और उन्होंने काव्य की आत्मा जो है वो रस को माना है कि काव्य की आत्मा क्या है, रस है, तथा रस का उत्कर्ष करने वाली जो बातें हैं वो गुण कहलाती हैं। ये इनकी दूसरी परिभाषा है कि काव्य गुण की जो परिभाषा है वो है, काव्य जो है वो उसकी आत्मा रस है और रस को उत्कर्ष करने वाली जो बातें होती हैं वो गुण कहलाती हैं। आचार्य भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं। अर्थ, व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति, प्रसाद, माधुर्य, श्लेष, समता, समाधि, सुकुमारता, ये 10 गुण भरत मुनि के द्वारा माने गए हैं काव्य के। दंडी ने भी इनका समर्थन किया है। दंडी ने भी भरत मुनि के 10 गुणों का समर्थन करके दंडी ने भी काव्य के गुण कितने माने हैं, 10 माने हैं। आचार्य वामन ने भी समर्थन करके इनको 10 ही माना है, मगर इनके 2 भेद किए हैं, शब्दगत और अर्थगत। तो इसमें 10 शब्दगत हो गए और 10 अर्थगत हो गए। इस प्रकार इन्होंने इनकी संख्या 20 मानी है। अग्नि पुराण में काव्य गुण 18 माने गए हैं। आचार्य कुंतक ने 6 काव्य गुणों को बताया है। आचार्य भोजराज ने 24 काव्य गुण बताए हैं और उनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटकर 24, 24, 24, तो ये कुल 72 काव्य गुण हो गए। 24 शब्दगत, 24 अर्थगत और 24 वैशेषिक। इस प्रकार ये 72 काव्य गुण आचार्य भोजराज ने बताए हैं। आचार्य भामह ने केवल 3 काव्य गुण बताए हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, जिसमें माधुर्य गुण को अधिक महत्व दिया है, और ओज गुण। तो प्रसाद, माधुर्य, ओज गुण आचार्य भामह ने बताए हैं और माधुर्य गुण को इन्होंने प्रमुखता दी है। आनंदवर्धन ने चित्तवृत्तियों के आधार पर काव्य के 3 गुण माने हैं कि आनंदवर्धन ने भी 3 गुण ही माने हैं, मगर इन्होंने चित्तवृत्तियों के आधार पर माने हैं। व्याप्ति, व्यापकता, ये तो इन्होंने मानी है प्रसाद गुण में। द्रुति या आह्लादित, ये माना है इन्होंने माधुर्य गुण में। और दीप्ति और जो चमक है वो इन्होंने ओज गुण में परिभाषित की है। मम्मट व विश्वनाथ ने भी यही 3 गुण बताए हैं। अब हम शुरू करते हैं काव्य के तीनों गुणों के बारे में। सबसे पहला गुण है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण जो है इसको गुणराज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पढ़ते और सुनते ही इसका अर्थ समझ में आ जाता है कि प्रसाद गुण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि इसको पढ़ते ही या सुनते ही इसका अर्थ हमें तुरंत पता चल जाता है। इसका प्रयोग वैदर्भी रीति में और जो रस है वो शांत, श्रृंगार, करुण, इन तीनों रसों में प्रसाद गुण का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा, प्रार्थना, उपदेश, इनमें भी प्रसाद गुण का ही प्रयोग किया जाता है। स्वच्छ जलवत, शुष्केंधन, अग्निवत, सहसेव, कि जिस प्रकार साफ जल में तल हमें पूरी तरह दिखाई देता है, उसी प्रकार शुष्क ईंधन से अग्नि तुरंत प्रवाहित हो जाती है। उसी प्रकार प्रसाद गुण भी उन्हीं के समान बताया है। ये स्वच्छ और निर्मल है और ये तुरंत
समझ में आ जाता है। जैसे इसका उदाहरण है, उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई मुँह धोलो। तो इसमें उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई मुँह धोलो, इसका अर्थ है कि एक माता अपने बालक को उठाकर कह रही है कि अब सुबह हो गई है, उठो और पानी से अपना मुंह धो लो ताकि तुम्हारी नींद उड़ जाए। दूसरा एग्जाम्पल है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। इसमें प्रभु से, भगवान से ज्ञान मांगने की प्रार्थना की गई है। तो ये सभी प्रसाद गुण में हमको देखने को मिलती है। दूसरा गुण है ओज गुण। ओज गुण में क्या होता है, इसमें पाठक या जो श्रोता होता है उसमें उत्साह, वीरता का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसका प्रयोग गौड़ी रीति में, और जो रस हैं वो इसमें आते हैं रौद्र, वीर, विभत्स। तो इन रसों का प्रयोग ओज गुण में किया जाता है। और रीति ओज गुण में कौन सी आती है, गौड़ी रीति। सामासिक पद, संयुक्त वर्ण, द्वित्व वर्ण और मूर्धन्य वर्ण और तत्सम प्रधान शब्दावली भी इसमें प्रयुक्त की जाती है कि ये गौड़ी रीति के समान ही है और प्रसाद गुण वैदर्भी रीति के समान है, कि इनमें जो समानताएं हैं वो समान ही है। जैसे इसका उदाहरण है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा से चलो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यहाँ जो रे है ये मूर्धन्य है, तो ये रे जहाँ प्रयुक्त हुआ है, संयुक्त वर्ण प्रयुक्त हुए हैं, वहाँ कौन सा गुण होता है, ओज गुण होता है। फिर तीसरा गुण है माधुर्य गुण। इस माधुर्य गुण में क्या होता है कि पाठक का जो हृदय है वो आनंद व उल्लास से भर जाता है। इसका प्रयोग कोमलवर्ती, मधुरावर्ती, उपनागरिकावर्ती में किया जाता है। और इसका जो रस है वो कौन सा है, प्रमुख श्रृंगार, हास्य और वात्सल्य। इन रसों का प्रयोग इस गुण में किया जाता है। पद लालित्य, वर्ण विन्यास तथा शब्द विन्यास में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं, बरसत लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौनी हंसे, देन कही नट जाए। यहाँ पर गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की मुरली चुराकर उसको नहीं देने के बारे में बताया गया है कि कृष्ण उनसे अपनी मुरली मांग रहे हैं, जबकि वो गोपियाँ एक दूसरे को इशारा करके उसे मना कर रहे हैं कि हमारे पास तुम्हारी मुरली नहीं है। इस प्रकार ये तीनों गुण कंप्लीट हो गए। अब हम इनका अभ्यास देख लेते हैं कि किस प्रकार परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, कि उदाहरण दिया जाता है और पूछा जाता है कि उसका गुण कौन सा है। तो पहला है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो अर्थ के आधार पर तो इसको प्रसाद गुण माना जाता है कि अर्थ तुरंत समझ में आ गया, इस कारण तो ये प्रसाद गुण है। मगर यहाँ वर्ण विन्यास देखें तो ये माधुर्य गुण के अंतर्गत आता है। तो इसमें परीक्षा में आए तो अर्थ के आधार पर तो प्रसाद गुण है और वर्ण विन्यास के आधार पर ये माधुर्य गुण है। दूसरा है रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कटकर अवनी पर शुंड गिरे। तो यहाँ वीरता और जोश का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो ये ओज गुण है। और अगर रीति की बात करें तो ये गौड़ी रीति है। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। तो इसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है, तो ये प्रसाद गुण है। लाली बन सरल कपोलों की, आंखों में अंजन सी लगती है। तो यहाँ श्रृंगार रस का वर्णन है, तो ये माधुर्य गुण यहाँ देखने को मिलता है। बुंदेले हर बोलों के मुँह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसको पढ़ने से जोश उत्पन्न होता है, तो जोश उत्पन्न करने वाला गुण कौन सा है, ओज गुण। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो यहाँ इस उदाहरण में जो रे वर्णों का प्रयोग किया गया है, मूर्धन्य वर्णों का इसमें प्रयोग किया गया है, तो ये ओज गुण के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट है मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्षो मुकंद मधुवन ते। तो यहाँ कौन सा गुण प्रकट हुआ है? यहाँ माधुर्य गुण इसमें दर्शाया गया है। अम्मी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवन एक बार। यहाँ भी माधुर्य गुण का वर्णन इस उदाहरण में देखने को मिलता है। मैया कभू बढ़ेगी मोरी चोटी, कितनी बार मोही दूध पिलावती, ये अधरू है छोटी। तो यहाँ भी माधुर्य गुण का प्रयोग देखने को मिलता है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता। तो इसमें प्रसाद गुण का वर्णन किया गया है। सिंहासन डोल उठे राजवन सोने भर कुटी तानी थी। तो यहाँ रे के कारण ये ओज गुण हो गया। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, युद्ध में भी मुझे। ऐसे ही ये एक पूरा उदाहरण है जो ओज गुण के अंतर्गत आता है। कंकन किंकणी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुणी। तो ये भी कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। पगली संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी उठा बेसुध अंचल। तो यहाँ भी माधुर्य गुण का वर्णन देखने को मिलता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो इस उदाहरण में प्रसाद गुण का वर्णन किया गया है। नभ का वक्ष स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाए। तो यहाँ से जो संयुक्त वर्ण है इसके प्रयोग के कारण ओज गुण यहाँ आता है। तो इस आधार पर हमने आज जो काव्य गुण है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।